अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और इसमें बताने वाला हूँ 34 कंट्रियों के हवाले से एक बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, एक जो अफवाह है वो काफ़ी ज़्यादा जो है छा रही है। जैसे कि जनवरी के दिन से, यानी कि जो 2021 है उसके शुरू पहले महीने से ही जो है 34 कंट्रियों की फ़्लाइट खोलने का ऐलान किया जा रहा है। इस तरीके से काफ़ी अफवाह जो है वो चल रही है। अभी जो है इस तरीके की न्यूज़ चल रही है, लेकिन सिविल एविएशन ने कहा है, डीजीसी ने कहा है कि इस तरीके की कोई भी अपडेट नहीं है। ऑफिशियली जो 34 कंट्रियां हैं इनके बारे में अभी कोई भी विचार नहीं किया गया है, कोई भी सोच नहीं रखी गई है और अभी इनको ओपन करने का कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। तो आप जो लोग जो है ध्यान रखें, अभी हो सकता है आने वाले वक्त में कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिल जाए, लेकिन अभी तक जो है डीजीसी की तरफ से भी और सिविल एविएशन की तरफ से भी बताया गया है कि कोई भी विचार नहीं किया है और कोई भी सोच नहीं है इन कंट्रियों को फ्लाइट ओपन करने के लिए या बंद करने के लिए। तो अभी जो है जिस तरीके से चल रहा है सारा कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा। अब इन कंट्रियों की फ़्लाइट जो है वो बंद ही रहेंगी, लेकिन जो 2021 में शुरू में कुछ चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है उसको क्लियर कर दिया है डीजीसी ने। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वीज़ा के हवाले से आ रही है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि हम अभी कुवैत में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। जो हम डोमेस्टिक वर्कर हैं, हमारा कफिल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके कफिल ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिर्फ आपके पास में वही एक ज़रिया है। अगर वो चाहेगा तब वहाँ पे जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। क्योंकि अपने कफिल को किसी भी तरीके से राज़ी कीजिए और वो आपके जब रजिस्ट्रेशन कर देगा तो उसके बाद में जो है आपका प्रोसेस वही कंप्लीट वहाँ से करेगा। यहाँ से आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और यहाँ से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को देखकर जो है बोले कि हमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, हम खुद से टिकट लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद से टिकट लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो है वो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद में पीसीआर डिटेल्स वहाँ पर डालेगा, उसके बाद में टिकट की डिटेल्स वहाँ पर डालेगा, सारी चीज़ें उसको डालनी होंगी। और उसके बाद में जब वहाँ पे जब पहुँच जाओगे कुवैत के अंदर तो आपको जो है इत्तला देनी होगी, उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि हम कुवैत के अंदर आ चुके हैं। वहाँ से क्वारंटीन जाएंगे, फिर क्वारंटीन के बाद में जो है आप अपने कफिल के पास में जा सकते हैं। अब उससे पहले जिन लोगों को कफिल नहीं बुला रहा है वो लोग अभी एंट्री नहीं कर पाएंगे कुवैत के अंदर, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है इसके हवाले से भी कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए नई, और नए तरीके से लोगों को एंट्री करने का मौका मिल जाए। तो जैसे ही आएगा तो हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। तो ये थी कुछ अपडेट, मैंने सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए। 34 कंट्रियों के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही थी, लोग फेक न्यूज़ बना रहे थे कि जनवरी के महीने से जो है फ्लाइट खुल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अभी इस तरीके की कोई भी अपडेट नहीं है। डीजीसी ने पूरा फाइनली जिस सिविल एविएशन ने बता दिया है कि अभी इस तरीके का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। जैसे इरादा होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।